शांति। आज की तारीख है 2/11/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। अब बाबा की मत पर अपने मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक शिव बाबा से संबंध जोड़ बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता। शिव बाबा इस समय तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं, किस चीज़ के लिए मेहनत कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता, कल्प में एक बार होता है। उत्तर, बंधनों से बुद्धि योग निकाल संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ शिव बाबा तुम्हें अभी कराते हैं। इन सांसारिक बंधनों से बुद्धि योग को निकालकर किससे संबंध जोड़ना, एक शिव बाबा से और बाबा के द्वारा दिए वर्षे से जो बाबा हमें सतयुग का वर्षा दे रहे हैं, उससे संबंध जोड़ने का पुरुषार्थ शिव बाबा हमें अभी कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता है तो दूसरी तरफ तुम्हें संसार के बंधन खींचते हैं। ये युद्ध चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को सही रूप से तुम अभी जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से कि ईश्वर कण कण में है, ईश्वर ठीक कर भीतर में है, क्या क्या परमात्मा के लिए कह दिया। ईश्वर हर आत्मा में है। अगर आप खुद सोचो कि अगर परमात्मा हर आत्मा में होता, अगर परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में होता तो क्या इस सृष्टि की ऐसी दशा होती। क्या आत्माएं जो हिंसा आज कर रही हैं वह कर रही होती, जो गलत काम हो रहा है क्या वो हो रहा होता। तो जो भगवान को कह दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो उससे बाबा से संबंध जोड़ने की बजाय और क्या होता है, टूट जाता है। बुद्धि जैसे विपरीत हो जाती है। इसीलिए जब यथार्थ पहचान मिली, जब तुम्हें सही रूप से पहचान मिली कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा परम धाम का निवासी है, तो संबंध में आने का, तो बाबा से सारे संबंध जोड़ने का पुरुषार्थ अब करो। गीत है आज की मुरली से, धीरज धर मनवा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद रखना है। ये कलयुग है ही मृत्यु लोक, तो इसके बंधनों में रहते हुए सुख के संबंध को, एक शिव बाबा को और शिव बाबा से जो हमें 21 जन्मों के लिए सतयुग में सुख का वर्षा मिल रहा है, सतयुग त्रेता में, उसको याद करना है। अपने को आत्मा समझकर मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। दूसरा, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, ये कलयुग दुनिया अब ख़त्म होनी है। तो बाबा कहते हैं विनाश आया कि आया, इसीलिए इससे ममत्व मिटा देना है। विनाश आने से पहले बाबा हमारा ममत्व मोह इस दुनिया से मिटा देना चाहते हैं, ताकि अंत समय में जब इस देह को छोड़ें तो कोई तकलीफ़ ना हो, कोई कष्ट ना हो। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। वरदान है आज की मुरली से, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यू माना लाइन समाप्त हो जाएगी। जब बिंदु स्वरूप में, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ और मेरा परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, इस स्वरूप में स्थित रहोगे तो ये क्वेश्चन मार्क की क्यू, क्या क्यों कैसे, ये सब समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आ जाए, प्रश्न उठ जाए, तो बिंदी माना फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन हुआ, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा ही होगा। क्योंकि ये संगम युग है, ये संगम युग हम सब ब्राह्मण बच्चों के लिए है, जिसमें हम परमात्मा, हम आत्माओं से मिलते हैं, परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है, जिसमें बाबा हमें, परमात्मा हमें ये इतना गुह्य ज्ञान समझा रहे हैं। तो ये संगम है आत्मा परमात्मा का, तो इसको बाबा ने संगम युग का नाम दिया,
क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा, तो जो होगा वह अच्छा होगा। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है, इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, स्नेह ही सहज याद का साधन है। बाबा से प्रेम, बाबा से स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। बाबा के प्रेम में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरा बाबा ही मेरा संसार है। एक बाबा को अपना संसार बना लो तो बाबा कहते हैं फिर इस संसार में कोई याद नहीं आएगा। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। बिंदु स्वरूप में स्थित मैं आत्मा, मस्तक पर हीरे के समान चमक रही हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे मेरे इस देह में जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन, संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। परम धाम से परमात्मा शिव धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं। इस संसार को शांति सुख से भरते हुए परमात्मा नीचे की ओर बाबा मेरे मस्तक के ऊपर परमात्मा शिव से आती ये प्रेम की किरणें मुझे आत्मा में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप बन गई। परमात्मा शिव के प्रेम में समाती जा रही हूँ। मैं आत्मा, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। इस संसार की हर आत्मा को प्रेम करने वाली प्रेम के सागर परमात्मा शिव की संतान। मैं मास्टर प्रेम की सागर आत्मा हूँ। प्रेम की किरणें मुझे आत्मा से निकल पूरे विश्व में जा रही हैं। इस संसार के कण कण में प्रेम ही प्रेम। इस संसार से जैसे हिंसा समाप्त होती जाती, आत्माओं के मन प्रेम से भरपूर होते जाते। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्रोध की भावनाएं समाप्त हो। विश्व की एक एक आत्मा प्रेम स्वरूप में स्थित हो गई। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।